हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेबी किक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में, जो कि हर प्रेग्नेंट महिला के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट होता है। जब पहली बार आप बेबी की किक्स फील करते हो तो वो एक मैजिकल एक्सपीरियंस होता है जो आप कभी किसी से एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो। इसीलिए हर महिला के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि बेबी किक्स हमें कब फील होंगी और कैसे पता चलेगा कि बेबी ने किक्स या मूवमेंट कर ली हैं और कितनी मूवमेंट नॉर्मल है, कब हमें डॉक्टर को विजिट करना है, कब टेंशन लेना है और कब नहीं लेना है। ये सारे ही क्वेश्चन हर प्रेग्नेंट महिला के दिमाग में जरूर आते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। हम सारे ही क्वेश्चन के आंसर डिटेल में समझ लेंगे। अगर आपके मन में भी कुछ डाउट है या आप अपने प्रेगनेंसी के कौन से हफ्ते में हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेबी किक्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म आता है क्विकनिंग। ये सबसे पहली मूवमेंट होती है बेबी की, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको पता भी नहीं चलता है कि बेबी मूव कर चुका है। तो क्या है वो साइन और सिम्टम्स जिससे आपको पता चले कि क्विकनिंग हो गई है या बेबी की फर्स्ट मूवमेंट हो गई है? तो बेबी क्विकनिंग जब करता है तो उस टाइम पर आपको ऐसे सेंसेशन होता है कि जैसे कोई पानी का बबल फूटा हो या कोई आपके पेट पे गुदगुदी कर रहा हो हल्का सा किसी फेदर से या किसी सॉफ्ट मटेरियल से। जब आपको कोई टिंगलिंग करता है तो वो जो फीलिंग आती है वही आपको बेबी क्विकनिंग के टाइम पर आती है। उसके अलावा आपके पेट में बटरफ्लाई उड़ रही है ऐसा, या कुछ जैसे आप झूले पे झूलते तो एक अलग सा स्टमक में फीलिंग आता है, तो वो सारा जो फीलिंग है ना वो बेबी क्विकनिंग के अंदर आता है। और ये पहली मूवमेंट होती है, यू क्विक हो जाती है और आपको पता नहीं चलता अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन जैसे ही बेबी ग्रो करता है, थोड़ा बड़ा होता जाता है, तो बेबी की मूवमेंट भी काफी हद तक क्लियर होती चली जाती है। और उस टाइम पर आपको बेबी पंच करता हुआ फील होगा, बेबी पैरों से किक कर रहा है ऐसी फीलिंग आपको समझ में आएगी, एंड बेबी रोल हो रहा है, घूम रहा है, ये सारे फीलिंग्स आपको फील भी होंगे। और आप जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं तो उस टाइम पर आपको देखने को भी मिलता है। तो स्ट्रेचिंग भी करता है बेबी अगर उस टाइम पर, तो ये सारे बेबी के मूवमेंट होते हैं। ये सारे आपको पता होने चाहिए जिससे आपको पता चले कि बेबी कितना मूव कर रहा है दिन भर में, क्योंकि बेबी की मूवमेंट ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती जाती है, बेबी मूवमेंट से बेबी की ग्रोथ का काफी कुछ आइडिया लगाया जा सकता है। तो बेबी की मूवमेंट आपको पहली बार कब सुनाई देगी और आपको किस तरह से ट्रैक करना है वो भी समझ लेते हैं। तो बेबी की मूवमेंट जो है ना वो 16 वीक से लेकर 21-22 वीक्स तक में बेबी अपनी पहली मूवमेंट करता है। अगर आपकी ये पहली प्रेगनेंसी है तो आपको ये 18 हफ्ते के बाद में फील होगा, क्योंकि इनिशियली बेबी मूव कर भी जाता है और आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि बेबी की फर्स्ट मूवमेंट कैसे लगती है। इसीलिए मैंने कहा कि स्टार्टिंग में वो क्विकनिंग करता है और आपको पता नहीं चल पाता है। तो इसलिए अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आप 18-19 वीक्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको पहली बेबी मूवमेंट फील होगी। अगर आप ध्यान रखोगे तो इससे पहले भी हो सकती है, बट जनरली 18-19 वीक्स तक पता चलता है। अगर आपकी ये सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको ये 16th वीक में भी फील हो सकता है, क्योंकि तब आपको आइडिया रहता है कि क्या ऐसा फील होता है जिससे आपको पता चले कि बेबी मूव हो गया है। तो सेकंड थर्ड प्रेगनेंसी में थोड़ा जल्दी पता चल जाता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ा लेट पता चलता है, बट बेबी 16 से लेकर के 21-22 वीक्स के बीच में बेबी अपनी मूवमेंट ले लेता है। अब बात करते हैं कि कितनी मूवमेंट नॉर्मल है, किस तरीके से आपको बेबी की मूवमेंट ट्रैक करनी है। तो बेबी की मूवमेंट आप अगर ट्रैक करने जाएंगे तो मिनिमम 2 घंटे के अंदर 10 मूवमेंट अगर हो रही है तो वो नॉर्मल है। 10 से ज्यादा भी कर सकता है, बट 10 तो करनी ही चाहिए उसको। तो 1 घंटे में 5-6 मूवमेंट कर ली और 2 घंटे में 10 मूवमेंट कर ली तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बेबी नॉर्मल अपना एक्टिविटी कर रहा है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। बट अगर इससे कम मूवमेंट हो रही है, 2 घंटे में आपको 10 से कम मूवमेंट फील हो रही है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। एक चीज आप और भी कर सकते हो कि जब आपको लग रहा है कि बेबी प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा है या आपको कुछ डाउट आ रहा है, तो आप कुछ मीठा खा करके अपने लेफ्ट करवट में सोकर लेट करके थोड़ी देर ट्रैक कर सकते हैं। अगर 10-15 मिनट में बेबी ने अपनी पहली मूवमेंट ली तो आप फर्दर और भी काउंट कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। अगेन 2 घंटे के अंदर 10 मूवमेंट जरूरी है, उससे कम नहीं चलेगा। अब जानते हैं कि बेबी सबसे ज्यादा एक्टिव कब रहता है, कब आप बेबी मूवमेंट ज्यादा महसूस कर सकते हो और कब आप कम महसूस करते हो। तो बेबी एक्चुअली में नाइट या इवनिंग टाइम पे ज्यादा एक्टिव रहता है, क्योंकि तब आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर रहे होते हो, सो रहे होते हो। स्पेशली 8-9 बजे के बाद रात में और सुबह 1-2 बजे तक में बेबी की मूवमेंट आपको ज्यादा फील होती है। और लेटर ऑन प्रेगनेंसी जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है तो उस टाइम पर तो बेबी की इतनी मूवमेंट होती है कि कई बार आपकी नींद भी टूट जाती है। तो जब आपकी बॉडी रिलैक्स करती है तब बेबी मूव करता है, और जब आप काम कर रहे होते हो या बिजी होते हो तब बेबी मूवमेंट अपनी कम करता है। उस टाइम पर वो स्लीपिंग मोड में ज्यादा रहता है, क्योंकि जब आप मूव कर रहे होते हैं ना तो उसको वो जो हिलने डुलने की जो साउंड होती है उसकी वजह से बेबी कंफर्ट में चला जाता है और अपनी मूवमेंट स्लो डाउन कर देता है।
तो जब भी आपको ट्रैक करना हो तो इवनिंग में आप देखें कि बेबी आपका एक्टिव है। बट हर बेबी का अलग-अलग रहता है, कुछ बेबी दिन में एक्टिव रहते हैं, रात में शांत रहते हैं, तो वो भी रहता है, बट इन जनरल बेबी की मूवमेंट इवनिंग और रात के टाइम पर ज़्यादा रहती है। उसके अलावा अगर आप कुछ मीठा वगैरह खा लेते हो, कुछ ठंडा वगैरह खा लेते हो, तो भी बेबी की मूवमेंट थोड़ी आपको ज़्यादा फ़ील होती है। तो इसीलिए जब आपकी बेबी की मूवमेंट आपको लगे कि आपने ट्रैक नहीं की है या फिर बेबी ने काफ़ी देर से मूव नहीं किया, आपको टेंशन हो रही हो, तो आप कुछ ठंडा पानी पी लीजिए या कुछ मीठा खा लीजिए और थोड़ा-सा लेफ्ट करवट में अगर आप सो जाते हैं, तो आपको दिखेगा कि बेबी ने तुरंत कुछ मूवमेंट की है। तो इससे बेबी एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं कि कब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है और कितनी मूवमेंट्स जो है वो बेबी की नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो 20 वीक्स के बाद में बेबी की जो मैंने बताया कि मूवमेंट आपको क्लियर फील होने लगती है और एक रेगुलर आपको आइडिया लग जाता है कि बेबी कब एक्टिव रहता है, कब वो स्लो डाउन हो जाता है, कितनी मूवमेंट डेली में आप ऑब्जर्व करते हो, वो सब आपको आइडिया लग जाता है, एक रेगुलर मूवमेंट साइकिल चलने लग जाती है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि कोई सडन डिक्रीज़ हो रहा है मूवमेंट के अंदर, तो आपको डॉक्टर से एज़ सून एज़ पॉसिबल कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बेबी की नॉर्मल जो काउंटिंग अगर आप करते हो, तो 2 घंटे के अंदर 10 मूवमेंट होना मैंडेटरी है। 10 से कम हो रहा है, तो डॉक्टर से आपको मिलना है। अगर 10 से ज़्यादा हो रहा है तो वो नॉर्मल है। 1 घंटे में 5-6 मूवमेंट और 2 घंटे में 10 मूवमेंट आपको ट्रैक करना ज़रूरी है। बेबी की जो मूवमेंट है ना वो उसकी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। इसलिए बेबी की मूवमेंट को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना है, अलर्ट एंड अवेयर। सो दोस्तों, बेबी किक से रिलेटेड जो भी डिटेल्स ज़रूरी थी वो मैंने आपके साथ में शेयर की। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना और आपके बेबी ने पहली मूवमेंट कर ली है या नहीं कर ली है या आपके कोई क्वेश्चन या डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर से फॉलो कर लें। मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।